हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में आइए फर्स्ट प्रिंसिपल की मेथड से हम कुछ फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और उसकी वैल्यू को भी फाइंड करते हैं। यानी कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू एनी न्यूमेरिकल, जो भी न्यूमेरिकल गिवन होगा उस न्यूमेरिकल पे, यानी एक्स की जो भी वैल्यू गिवन होगी आप एक्स की उस वैल्यू पर उस फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिसका आपने डेरिवेट किया है। तो इसे लिखने का या फाइंड करने का एक इजी मेथड है, वो ये फॉर्मूला है। आपको यहाँ पे बोला गया है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी जब फाइंड करना हो तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, जिसे आप शॉर्ट में एफ डैश सी भी बोल सकते हैं। तो एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ एक्स एफ सी अपॉन एच होता है। तो एफ सी प्लस एच का मतलब जहाँ पे एफ एक्स था x, उस x की जगह पे आप c प्लस एच लिखेंगे और जहाँ पे x है वहाँ पे c लिख देंगे इस जगह पे आप। तो यहाँ पे कुछ 5 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं 1 से लेके 5 तक। इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी के क्वेश्चंस आपको खुद करने प्रैक्टिस के लिए। तो एक क्वेश्चन मैं आपको ये कराता हूँ थर्ड वाला, और एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ ये फोर्थ वाला, या आप बताइए थर्ड और फोर्थ। कंटिन्यू ये थर्ड और फोर्थ मैं आपको करा रहा हूँ। आपको फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ ये 3 क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करने। जो भी यहाँ पे आप सीखेंगे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को, उन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से माइंड में बैठा के देखते हुए आप इन क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो। तो आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। इसमें आपको जो गिवन है एफ एक्स आपको क्या गिवन है 2tan x गिवन है, और आपको क्या करना है एफ डैश 0 फाइंड करना है। एफ डैश 0 फाइंड आउट करने के लिए आपको देखना है कि एफ डैश सी फाइंड आउट करते हैं हम इस फॉर्मूले से, यानी सी की जगह पे आपका 0 लिखा हुआ है, तो जहाँ पे सी है वहाँ पे आपको 0 लिखना है। तो आप लिखेंगे एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, और इस तरीके से आप इसे ब्रैकेट लगा के थोड़ा सेपरेट भी कर सकते हैं। आगे आपने लिखा एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आपका जो फंक्शन है एफ एक्स वो है 2tan x। तो 2tan x है और x की जगह 0 प्लस एच यूज़ हो रहा है, तो 10 में भी x की जगह 0 प्लस एच यूज़ हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 2tan 0 प्लस एच माइनस, फिर आपका एफ एक्स क्या है 2tan x और x की जगह 0 है, तो ये आपका लिखा जाएगा 2tan 0। तो आप लिखेंगे 2tan 0। यहाँ 2tan 0 का मतलब tan 0 डिग्री से ही इसका रिलेशन है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। अपॉन में आप h लगाना मत भूलिए। तो ये इस तरीके से आपने जब लिखा तो आपको ये भी ध्यान देना है कि tan 0 की वैल्यू, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू अगर 0 होती है तो आपका यहाँ पे 0 बन जाएगा और 0 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये चीज़ आपकी एलिमिनेट हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो आप लिखेंगे एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2tan। अब 0 में किसी चीज़ को प्लस करो तो जिसको प्लस कर रहे हो वही आएगा। तो 0 प्लस h होता है, तो इसे आप tan h लिख सकते हैं, और माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 क्योंकि tan 0 0 होता है अपॉन h। इस तरीके से आपने लिखा। अब आप लिखेंगे एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2tan h अपॉन h। ये आपने लिख दिया। अब 2 कांस्टेंट है तो लिमिट के बाहर लिखा जा सकता है। तो आप लिखेंगे एफ डैश 0 इक्वल टू 2, फिर इसके अंदर आप लिखेंगे लिमिट को
लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h अपॉन h। अब आप देख रहे हैं ये जो लिमिट हमें यहाँ पे मिल रही है ये बिल्कुल इस फॉर्म में है, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे x है और यहाँ पे h आपको दिखाई दे रहा है, बट सेम फॉर्म में है। और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है, तो इस लिमिट की वैल्यू भी कितनी हो गई 1। तो आपके पास आंसर आया f टेस्ट 0 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1, और 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इस तरीके से जब आपने 2 tan x का डेरिवेटिव करके f डैश 0 निकाला तो f डैश 0 की वैल्यू 2 आ गई। यानी आपने यहाँ पे क्या गेट किया, आपने यहाँ पे वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पे 2 वैल्यू आपने गेट करी, तो 2 इज द आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन है के एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन गिवन है। और आपको क्या करना है, आपको डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, और इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि जैसे एफ डैश 2 है तो एफ डैश सी की जगह आपको 2 पुट करना है। तो यहाँ पे आप 2 पुट करते हैं, फिर आप आगे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h, ब्रैकेट का यूज़ कर लीजिए। अब आप लिखेंगे f डैश 2 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, आपका जो फंक्शन है वो के एक्स स्क्वायर है, तो के एक्स स्क्वायर एक्स की जगह 2 प्लस एच लगाना है, तो आप लिखेंगे के 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस अगेन यहाँ पे x की जगह 2 है तो आप लिखेंगे k मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, तो k और ये 2 का स्क्वायर आ गया, और अपॉन में h लगा दीजिए। तो आगे आप लिखेंगे f डैश 2 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर आप लिखेंगे k और ब्रैकेट में a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से इस ब्रैकेट को आप ओपन कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई h, तो इससे 4h बन जाएगा, और माइनस 4k, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है तो ये 4k आ गया, अपॉन में आप क्या लिख रहे हैं h, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर आप आगे लिखेंगे f डैश 2 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। आगे देखिए ये आपका जो k है इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या मत कीजिए मल्टीप्लाई करेंगे तभी आप ब्रैकेट को ओपन कर पाएंगे, तो मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे 4k प्लस के एच स्क्वायर प्लस 4kh माइनस 4k अपॉन h, इस तरीके से। अब ये 4k है, ये माइनस का 4k है, तो प्लस का 4k और माइनस का 4k कैंसिल हो गए। अब ये 2 टर्म्स आपके पास जो बची, इन 2 टर्म्स में आपके पास h है, तो आप h कॉमन ले सकते हैं। आप लिखेंगे f डैश 2 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर आप इसमें से h कॉमन ले रहे हैं तो h इधर आ गया, आप लिखेंगे kh प्लस 4k अपॉन h, ब्रैकेट क्लोज, h से h कैंसिल हो गया। अब आप क्या लिखेंगे f डैश 2 यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, आगे आपका आएगा आंसर kh प्लस 4k, ये बनी लिमिट। अब आप आगे इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, h की वैल्यू पुट कर दीजिए। h की जब आप वैल्यू पुट करेंगे
तो आपको मिलेगा f-2 इक्वल टू, और जैसे ही आप h की जगह 0 पुट करेंगे, क्योंकि h 0 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, तो जब आप h की जगह 0 को पुट करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई k 0 बन गया, और ये जब 0 बन जाएगी टर्म तो इसको छोड़ दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4k, तो आपको 4k गेट होगा। तो 4k गेट होगा तो यहाँ पे 4k आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 4k। यानी इसमें आपने जब फंक्शन का डेरिवेट किया एट एक्स इक्वल टू 2 पर, तो आपकी जो वैल्यू आई वो आई 4k। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज़ करके ये जो 5 क्वेश्चंस गिवन है, इन 5 क्वेश्चंस को अगेन सॉल्व करेंगे, और ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन, इनको अच्छी तरीके से सॉल्व करके इनके आंसर्स को फाइंड आउट कीजिए। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डेरिवेटिव फाइंड करना सीख जाएंगे। आई होप दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। आप मैथ्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं लाइव स्ट्रीम भी आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, जिससे कि आप लाइव क्लास में आके भी स्टडी कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन करेंगे, तभी लाइव स्ट्रीम का आपके पास नोटिफिकेशंस आएगा और आप लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन हो पाएंगे। दैट्स वाई प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and also share this video to all of your friends, so that they can also take the benefit from me, from this channel. Thank you very much. Thanks a lot for watching this video.